हर एग्जाम में पर्यावरण से संबंधित जो विशेष शब्दावली है उससे प्रश्न बनते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण का जो चैप्टर होता है। प्रश्न बनता कैसे है मैं उन विद्यार्थियों को बताना चाहूंगा जो कि अभी नए नए हैं और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। मान लीजिए हमने एक प्रश्न लिख रखा है, पर्यावरण का वह भाग जहां जीवन उपस्थित है। पर्यावरण की भाषा में एक शब्द में हम इस क्वेश्चन का आंसर कैसे तलाशेंगे या क्या कहेंगे कि जहां पर जीवन की उपस्थिति है, पर्यावरण के उस भाग को हम क्या कहते हैं जहां पर जीवन उपस्थित है। तो यहां पर प्रश्न हमने लिखा है और प्रश्न का उत्तर मैं यहां पर आपको दूंगा। इस तरह से प्रत्येक प्रश्न के सामने जो मैंने स्पेस छोड़ रखा है लाइन खींच करके, वहां पर आपको हर प्रश्न का आंसर मिलेगा। और वीडियो के अंत में आप चाहेंगे तो इस वीडियो का शॉर्ट स्क्रीन ले लेंगे और आपको सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। ये वही प्रश्न है जो कि बार बार कंपटीशन में रिपीट होते रहे हैं। तो इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया है पर्यावरण पर, अगर जो वीडियो आप ना देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। आइए बिना समय गंवाते हम आज की वीडियो का सेशन स्टार्ट करते हैं। कह रहा है पृथ्वी का वह भाग जहां पर जीवन उपस्थित है उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहते हैं मित्रों जैव मंडल। क्या कहते हैं? जैव मंडल। आशा करता हूं कि बात समझ में आ रही होगी आपको। तो पृथ्वी का वह भाग जहां पर जीवन उपस्थित है उसको हम बहुत ही आसान शब्दों में, एक शब्दों में हम कहेंगे जैव मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कह रहा है वनस्पति, प्राणी एवं सूक्ष्म जीवों की प्रजातियों की विविधता को हम क्या कहेंगे। प्रश्न ऐसे बनता है कि वनस्पति, प्राणी और सूक्ष्म जीवों की विविधता को हम क्या कहेंगे पर्यावरण की भाषा में, एक शब्दावली में। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बहुत आसान है, जैव विविधता। जैव विविधता इसका आंसर होगा। आशा करता हूं कि हर प्रश्न का आपको आंसर मिलता जाए, मिल ही रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जीव, वायु, जल एवं मृदा के पदार्थों का चक्र क्या कहलाता है। ऐसे प्रश्न बनता है, जीव, वायु, जल एवं मृदा के पदार्थों का चक्रण क्या कहलाता है। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है लेकिन हमेशा पूछा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा जैव भौमिक परिसंचरण। जैव भौमिक परिसंचरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशेष जलवायु, यानी कि निश्चित क्षेत्र पे कह रहा विशेष जलवायु, जल भूमि संसाधन का क्षेत्र क्या कहलाता है। तो ये भी आसान सा क्वेश्चन है लेकिन यह भी कई बार क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिला है। आसान भले है लेकिन देखने को मिला है। इसका भी आंसर हो जाएगा जैव भौगोलिक क्षेत्र। आंसर क्या होगा? जैव भौगोलिक क्षेत्र। यहां पर योजक का चिन्ह रहेगा, जैव भौगोलिक क्षेत्र। अगला क्वेश्चन कह रहा है विभिन्न अवसादों में प्रजाति विविधता को हम क्या कहते हैं। विभिन्न अवसादों में प्रजाति विविधता को हम क्या कहते हैं। इसको कहते हैं बीटा सांद्रता। बीटा सांद्रता कहते हैं इसको। आशा करता हूं कि ये भी आप, इसका भी उत्तर आपको मिल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं जीवों द्वारा उत्पादित जैविक पदार्थ, यानी कि जीवों के द्वारा उत्पादित जैविक पदार्थ को क्या कहते हैं। बहुत आसान सा प्रश्न है लेकिन इंपॉर्टेंट है मित्रों। मैं आपको बता दूं हर क्वेश्चन, जितना भी इसमें क्वेश्चन है मैं लिख करके लाया हूं, जितना भी मैंने लिखा है सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसको कहेंगे जैव भाग।
इसको हम जैव भार कहेंगे। अगला कह रहा है विशेष पारिस्थितिकी लक्षणों और जैव विविधता से समृद्ध क्षेत्र जिन्हें संरक्षित पोषित किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? आसान सा प्रश्न है लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको हम कहते हैं जैव संरक्षित क्षेत्र। इसको हम क्या कहते हैं? जैव संरक्षित क्षेत्र। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित जीव, वह जीव जो भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर होते हैं, जिस पर दूसरों पर आश्रित होते हैं, वो क्या होते हैं? मांसाहारी होते हैं। मांसाहारी उन्हें कहते हैं, उन्हें मांसाहारी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक निश्चित समय में क्षेत्र विशेष पर, एक निश्चित समय में क्षेत्र विशेष पर आश्रित अधिकतम जनसंख्या, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं वाहन क्षमता। इसको हम कहते हैं वाहन क्षमता। इसका आंसर हो जाएगा वाहन क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कार्बन, क्लोरीन और फ्लोरीन के मिश्रण से बने रासायनिक जिसका उपयोग प्रशीतक और आग बुझाने के लिए होता है, इसको हम क्या कहते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसको हम क्या कहते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति, सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में बैक्टीरिया द्वारा जैविक पदार्थों का उत्पादन, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे रासायनिक संश्लेषण। इसको हम क्या कहेंगे? रासायनिक संश्लेषण कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों में पाए जाने वाला हरा पदार्थ, ये तो सभी लोग जानते हैं। कक्षा 9th में 8th में हम लोग पढ़ेंगे, कक्षा 6, 7, 8 में इसको हम पढ़ेंगे। लेकिन ये प्रश्न देख लीजिए कितना महत्वपूर्ण है। जो प्रश्न हम 6, 7, 8 में पढ़े हैं वो कंपटीशन के एग्जाम में आता है, तो ये आसान सा प्रश्न है। तो पौधों में पाए जाने वाला हरा पदार्थ, जिसको हम क्या कहते हैं? चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट में मुझे दीजिएगा। इसको मैं ऐसे ही छोड़ रहा हूं, आसान प्रश्न है लेकिन महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वे पेड़ जो शंख के आकार के होते हैं, आसान सा प्रश्न है। वे पेड़ जो शंख के आकार के होते हैं उनको क्या कहते हैं? शंखधारी वृक्ष कहते हैं। शंखधारी वृक्ष या पेड़ कहते हैं। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, पहाड़ी ढलानों पर सीढ़ी नुमा बनाकर की जाने वाली खेती को हम क्या कहते हैं? आसान सा प्रश्न है, उसको हम क्या कहते हैं? सीढ़ी नुमा खेती। ये इसका आंसर हो जाएगा, सीढ़ी नुमा खेती का। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में एक बार जरूर बताइएगा आप लोग, और इस पे और भी कितनी वीडियो आप चाहते हैं ये भी बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।